देखिए बेटा, ये है आपका एक्सरसाइज 7.2। इसमें कहता है टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। आपने बताना इसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ इस पूरे ट्रांजेक्शन में, लेन देन में। ट्रांजेक्शन मीन्स और आपने इसका प्रॉफिट परसेंट या आपने लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, तो कुछ चीजें बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा साथ साथ में, आपने वो भी समझने, इन्हें एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। ठीक है, तो देखो बड़ा सीधा सीधा है। जब भी एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होती है सेल प्राइस, एक होती है सेल प्राइस। ज्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो लॉस होगा। सिंपल सी बात है भाई। जब कोई चीज, कोई भी चीज है जब महंगी बेचेगा तो फायदा होगा। फायदा हम चाहते कोई चीज में फायदा हो। अभी बोर्ड में जितना का लिया, इससे ज्यादा महंगा बेचेंगे तो फायदा होगा, जितना का लिया उससे सस्ता लेंगे बेचेंगे तो घाटा हो जाएगा हमें, है ना। सिंपल सी बात है। यानी सेल प्राइस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस हमेशा, तो हमें फायदा होगा। यदि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेल प्राइस कम है, तो हमें लॉस हो गया। सिंपल बात हो गई। कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमने जितना में पड़ी और सेल प्राइस जितना में बेची। अब देखिए आप, आइए आप यहाँ आइए आप। ये कहता है, क्या कहता है मुन्ना? मुन्ना कहता है गार्डनिंग सीयर्स बॉट, बस गार्डनिंग से मतलब खेत में काम करने वाले जो हथियार होते हैं, ठीक है। गार्डनिंग सीयर्स बॉट कुदाल टाइप होती है, ठीक है ना। ₹250 एंड सोल्ड 325। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, इसका जो ए है कि ए, इसका जो ए है, इसमें जो हमारा कॉस्ट प्राइस वो कितनी है? 250। और सेल प्राइस कितनी है? 325। ज्यादा क्या है बेटा? तो लिखिए आप, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो हियर, सो इट इज प्रॉफिटेबल, सो इट इज प्रॉफिटेबल, मतलब फायदेमंद है। प्रॉफिटेबल मीन्स फायदेमंद, प्रॉफिटेबल मीन्स फायदेमंद है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अब फायदा कितना हुआ? प्रॉफिट निकाल दीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया। अब पुटअप कर लीजिए। सेल प्राइस कितना है? 325 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250। कितना बचा? 75 रुपीज, 75। इधर क्लियर? यानी 75 रुपीज हमारा प्रॉफिट है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में जब भी आप कन्वर्ट करोगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के साथ करोगे, चाहे लॉस हो जाए। हाँ, तो आइए अब, और चूंकि प्रॉफिट परसेंट, वेरी गुड, शाबाश, इसलिए हम प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं हम, लेकिन परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा। अभी प्रॉफिट विदाउट परसेंट है, अभी प्रॉफिट तो परसेंट मतलब 100 से मल्टीप्लाई जाएगी। 75 मल्टीप्लाई बाई अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोले तो 200। गुड, बहुत सुंदर, कितना बढ़िया बोल रहे हैं आप लोग। 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 5 जा 15 2 जा 30% का हुआ बेटा। कितना हुआ? 30% का हमें प्रॉफिट हुआ। इधर क्लियर? बात समझ में सबको? तो यानी सौदा ठीक रहे, अच्छा शॉपकीपर है, माल ठीक बेच रहा है हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो ये मैं पूरी लैंग्वेज देखूंगा, मैं शॉर्टकट मारूंगा, थोड़ा आप समझेंगे। आपने ये लिखना है, ये लिखना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन हर सवाल हमने ये पूरा मेथड से किया है मैंने, इसको पूरे मेथड से आपने इस तरह से करना है, ठीक है बेटी। और अब देखिए आप, रेफ्रिजरेटर खरीदा भाई ने, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? इसे प्रॉफिट हुआ, देख रहे हैं आप लोग। कॉस्ट प्राइस 12,000 है, सेल प्राइस जो है 13,500, ये भी कर लेंगे आप, और थर्ड वाला भी कर लेंगे आप। कॉस्ट प्राइस इतना है, ये एक डी करते हैं, इसमें लॉस हुआ, एक डी, इसका डी करते हैं, इसमें लॉस हुआ बेटा, क्योंकि ए बी सी डी तीनों, ए बी सी तीनों में प्रॉफिट हुआ है, डी में हमें हुआ लॉस, क्योंकि अपनी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 250। और सेल प्राइस कितनी है? सेल प्राइस कितनी बेटा? 100। अब बताओ कितना घाटा हो गया, इसे बताओ। सस्ता भी जैसे 150 में बेचा, नहीं सस्ता, 250 में खरीदा, 150 में बेचा। यहां लिखिए आप, सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या कम है,
तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो इट इज लॉसेबल, सो इट इज लॉसेबल। ठीक हो गया, लॉसेबल ये है ये। ठीक है, तो लॉस कितना था, आप लॉस निकालो, लॉस निकालो। लॉस हो जाएगा हमारा सेल्फ कॉस्ट प्राइस सीपी माइनस एसपी। सीपी बोले तो ₹250 माइनस ₹150 इज इक्वल टू ₹100। ठीक हो गया, यानी भाई साहब को ₹100 का लॉस हुआ। अब लॉस प्रॉफिट निकाल दीजिए, लॉस प्रॉफिट नहीं परसेंट, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, अब 100 को भी हम परसेंट में कर देंगे, 100 मल्टीपल बाई 100, ये परसेंट वाला 100 है, ठीक है बेटा, अपॉन मुझे परसेंट लगा देना चाहिए हमें ऐसे करके लास्ट में, ताकि 100% से मल्टीपल कर दिया मैंने, ठीक है, अपॉन 250। अब देखिए 0 से 0 एलिमिनेट हो गया, 5 2 जा 5 5 जा 5 5 2 जा 5 2 जा 2 2 जा 40, यानी टुडे 4 मतलब 0 लगा देते ना, 40% का लॉस है भाई साहब पूरे धंधे में। लॉस भाई लॉस इसमें 40% का, बहुत घाटा है इसको। शी इज नॉट अ गुड शॉपकीपर, स्कर्ट महंगी सस्ती भेजी उसने। चलिए अब कन्वर्ट करना है हमने, ये आपका सेकंड है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। देखो बेटा अभी आपको इसमें पहले ऐड करना है आपने सम ऑफ रेशियो, क्या लिखना आपने, सम ऑफ रेशियो, ए बी, सेकंड कौन सा है, बी। तो बेटा सम ऑफ रेशियो क्या है, कितना का रेशियो है, 2:3:5, 2:3:5, तो सम कर रहे हैं यहाँ पे, 5 3 8 2 10 हो गया जी, ऐड कर लिया। अगला स्टेप, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो। अब रेशियो बदलना बेटा हमें, तो हो जाएगा पहले 2 को बदलेंगे, फिर 3, पहले इसको परसेंटेज बदलेंगे, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाई 100, चलो 0 2 0 10 2 जा, ये 20% हो गया, यानी 2 जो है वो 20% है। इस बार आ जाइए 3/10 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और 10 3 जा 30। थर्ड वाला कौन सा है, 5/10, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 एलिमिनेट हो गया, 10 5 जा 50%, हर 100 में इतने ही, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो इन परसेंट, कर दिया परसेंट में कन्वर्ट सबको, ऐसे सारा कर लेंगे इसके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर विच इज नॉट फ्री। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। अब देखो भाई जनसंख्या इस साल जितनी है अगले साल और बढ़ेगी, पॉपुलेशन जितनी अभी है नेक्स्ट डे बढ़ेगी कि घटेगी, हाँ फिर और उत्तराखंड में लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले गांव में जितने लोग हुआ करते थे अब उससे कम है, बिकॉज देयर इज नो रोजगार, ठीक है। जब रोजगार नहीं होता भागेगा नहीं, नो जॉब्स, सरकारें बोलती हम रोकेंगे किसी ने, भाग ही रहे हैं लोग, समझ रहे हैं। तो यहाँ के लिए है ये सवाल, इस शहरों के लिए नहीं है, वहां हर दिन बढ़ रही है, ये किसी पहाड़ से लिया गया मुझे लग रहा है क्वेश्चन, समझ रहे हैं, नहीं तो अगले साल तो बढ़नी चाहिए थी ना। चलिए देखिए क्या कहते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, ठीक है। पहले लिखिए आप बिफोर, पहले
बिफोर, पहले जनसंख्या थी आपकी, बिफोर में आप ऐसे एरो बना के लिए द पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन लिख देते हैं, पॉपुलेशन कितने की पॉपुलेशन, 25,000। चलो जी पहले 20, अब तो और बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया क्योंकि लोग गांव छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, विशेषकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड में। ठीक है, आफ्टर, ये तो बल्कि कम ही भागे, हमारे तो गांव खाली हो गए, कई गांव जो है भूतिया घोषित हो चुके हैं उत्तराखंड में। भूतिया गांव इसलिए घोषित है, वहां बंदे ही नहीं कोई, देर इज नो एनी, नो नॉट अ सिंगल पर्सन, नो बडी इज देयर, समझ रहे हैं। और सरकारें क्या बोलती हैं, हम गांव को क्या देंगे, रोजगार देंगे, इन्हें भागने नहीं देंगे, लेकिन कुछ फर्क उसका होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि नेताजी खुद जो है देहरादून में ही रहते हैं, नेताजी कहाँ रहते हैं, हाँ, और दूसरों को बोले बेटा तुम घर में रहो, वो क्यों घर में रहेगा भाई, पहले तुम रहो ना यार घर में, है ना। तो बेटा अब तुम घर में नहीं रह रहे हो तो दूसरा कैसे रहेगा, रहेगा दूसरा, नहीं रहेगा। तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो बेटा डिक्रीज तो हो ही रही है, दिख रहा है आपको ना, 25,000 माइनस 24,500, लॉस ऑफ पॉपुलेशन है, क्या है, लॉस, ये लॉस तो एक प्रकार का लॉस ऑफ पॉपुलेशन, लॉस ऑफ पॉपुलेशन, तो कितने का लॉस हुआ पॉपुलेशन, 500 का हुआ नहीं हुआ, 500 का लॉस हो गया भाई साहब पॉपुलेशन में। ठीक है, और उसका क्या करना है, कहते हैं परसेंटेज में डिग्री, आपको आप परसेंट आता ही करना आपको, तो हम उस मेन से लेंगे, पता है ना आपको पहले थी, ओके, यानी लॉस परसेंटेज, लॉस, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 25,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो एलिमिनेट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो एलिमिनेट हो गया, 25 1 जा 25, 25 2 जा, यानी 2, तो भाई साहब 2% जो है पॉपुलेशन कम हो गई वहां की, इधर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। ठीक है, बहुत बढ़िया किया अरुण ने कार ली, बहुत बढ़िया काम किया उसने, है ना। नेक्स्ट ईयर प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, यानी कितने रेट बढ़े गए अगले साल, जो रेट गाड़ी के बढ़ गए, गाड़ी का हर साल रेट बढ़ते हैं, पता आपको। ये स्कूटी जो आज हम ले रहे हैं 1 लाख समथिंग की, ये स्कूटी, जब स्कूटर थे हम छोटे थे 90s के टाइम में, स्कूटर जो है 30,000 25,000 30,000 35,000 के थे स्कूटर, शानदार चलते थे वो, पावरफुल। ठीक है, आज देखो उन्हीं का स्कूटर का स्कूटी बना दिया, और उनके रेट जो है मल्टीपल बाई 3 हो गए, है ना। अगर 35 का हो तो आज जो है 1 लाख जो है 5,000 1,25,000 10,000 के और नहीं और हैं। तो ये तो भाई साहब ये बढ़ रहा है इस तरह से, एक दिन पहले एक साल में कार का रेट था 3,50,000, तो यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इन फर्स्ट ईयर, आप समझ गए। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी पहले साल में उसकी, 3,50,000, बात समझ आप लोगों के। अब जो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ कार इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितने की हो गई हो अगले साल, 3,70,000, 3,70,000, कौन समझाए बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब कार आपकी 3,70,000, व्हाट वर द परसेंटेज, अब क्या कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज यानी इंक्रीज ऑफ प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस, इन CREASE,
इंक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज प्राइस कितना हो गया, माइनस हो जाएगा 3,70,000 में से 3,50,000 माइनस होगा 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 और बचेगा हमारे पे 20,000। कितना बचेगा, ठीक है। यानी भैया इतना रुपया, थोड़ा रुपये लगा दीजिए सबके आगे, ठीक है। इतना रुपया हमारा कीमत बढ़ गई एक साल में ही। अब कहता है कि उसे परसेंट में कन्वर्ट करो। कहता है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज। तो आ जाओ भैया, कितना बड़ा था 20,000, तो 20,000 मल्टीपल बाई 100% अपॉन, पहले कितना था, 3,50,000, ये था ना, कोई दिक्कत। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। 5 7 जा 5 4 जा, यानी 40/7%। जरा चेक कीजिएगा, इतना ही है 40/7%। इसे आप होल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 7 जा 40, 7 4 जा 36, 7 4 जा 36, 4/7%, ठीक है। आइए डिवाइड दे रहे हैं तो डिवाइड देते हैं, आप पॉइंट बदल जाए, पॉइंट बदल सकते हैं आप। 5 7 जा 7 5 जा 35, 5 बचा 50 हो गया। पॉइंट लगाने के बाद कितना बचेगा, 7 7 जा 49, 7 7 जा, फिर 1 बचा 10, फिर 7 जा 7, अप्रोक्स है क्या है, मतलब पूरा हमने नहीं निकाला आंसर, लास्ट में लगभग इतना परसेंट। आप ये लिखो तब भी सही है, ये लिखो तब भी सही है, ये लिखो तब भी सही है। आप ये बुक वाले ये लिखा हो, हमने ये बना दिया। इधर क्लियर, बात समझ में आ गई। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5। आई बाई ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट प्रॉफिट 20% है बिजनेस ने, ठीक है। उसने एक टीवी खरीदा बेटा, उसने क्या, मैंने खरीदा। आई बाई ए टीवी फॉर ₹10,000 and sell it at a profit of 10-20%. Wow, how much money do I get for it? मैंने इसके लिए कितना पैसा लिया। तो कॉस्ट प्राइस दी हमें, मैंने कितना खरीदा टीवी, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹10,000 हम क्या खरीदे, टीवी खरीदे। उसके बाद क्या किए हम, 20% प्रॉफिट लिया हम। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट लिया हम, ठीक है। 20% प्रॉफिट लिया हम, क्या किए, बेच दिया हम उसको, तब तो प्रॉफिट मिला। तो ये कह रहा है कि भैया तुम लिए कितने के थे, व्हाट डू आई गेट फॉर इट, हम कितना पैसा लिए इसके लिए, कितने का बेचा हमने, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट के बिना निकाल लेते पहले, ताकि उसमें ऐड कर सकें। करेक्ट है, प्रॉफिट लिखेंगे हम, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इसमें से कमाया ना हमने, प्रॉफिट इसमें देखिए हम कि मैं पढ़ा कितने का था, तो 10,000 का, सॉरी 20% प्रॉफिट और 20% निकाल दीजिए। कौन समझा, लॉस होगा तो लॉस प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालते हैं, ठीक हो गया। अब प्रॉफिट अभी प्रॉफिट ही आएगा, लेकिन हम परसेंट में नहीं बोलेंगे, सब हम रुपए में बोलेंगे अब। तो ये हो गया 0 0 0, यानी 1 2 1 जा 2 और 3 0 आ गया आपके ए। यानी 2,000 रुपये कमाए हम उसको बेच के। बहुत बढ़िया की हम तो, कितना रुपये कमाए, 2,000 रुपये कमाए हम, और उसको पहले 20% ही 2,000 है, ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। लेकिन चूंकि रुपीज है, इसलिए हमें रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ा परसेंट को। तो 20% में रुपीज में कन्वर्ट किया तो निकला 2,000 रुपीज। कितना निकला हो, सेल प्राइस कितना किया हम उसको, सेल प्राइस इज इक्वल टू जाएगा, कॉस्ट प्राइस बोले तो 10,000, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000। यानी हम 12,000 बेचे उस टीवी को। देख रहे हैं विनोद, कितना पैसा कमा लिया हम इसमें, 2,000 रुपये कमा लिया हम इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। जूही सेल्स वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। तो ठीक है, जूही ने सेल की, सेल प्राइस, सीधे मैं ज्यादा कहानी लिख रहा हूं, आपको बात समझ में आ गई है। सेल प्राइस ऑफ मशीन कितनी है, 13,500। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ये है साहब सेल प्राइस ऑफ मशीन, बहुत बढ़िया। क्या जूही ने
सी लॉस, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया उसको। 20% इन द बार्गेन, बहुत बोला नहीं भाई जी सस्ता कर दो, नहीं 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 नहीं, थोड़ा कुछ और, इस चक्कर में थोड़ा सस्ता दे दिया। भाई बंदे को हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, उसने मैं तुम्हारे ऐसा नहीं किया था, कई चीजें याद दिलाई गई होंगी। बार्गेनिंग मतलब आपस में वो करना, हाँ मतलब वो करना यार, मोल भाव तोल भाव करना, मोल भाव नहीं करते हैं, नहीं 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 भाई जी नहीं, इतने नहीं, हम इतने देंगे, हम इतना देंगे, नहीं होता है इतना बेटे, 10-20% लॉस हो गया उसको। लॉस कितना पूरे धंधे में, ओहो हो, बड़ा दुखद समाचार है ये। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, उसने कितने में खरीदा, यानी उसको कॉस्ट प्राइस होता है बेटा, वो खरीदा कितने में था उसने, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब एक्स मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि लॉस प्रॉफिट हो, चाहे चाहे वो आपका लॉस का लॉस परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो, वो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस में निकलते हैं, और वो हमें पता नहीं है। लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। अब करेंगे हम, हमें पता एक्स का है, तो एक्स का हम जो 20% निकाल देंगे, लॉस इज इक्वल टू, लॉस इज इक्वल टू एक्स का हम क्या निकाल देंगे, 20%, तो जाएगा, ये हो गया 2 5 जा, यानी ऊपर हो जाएगा एक्स अपॉन 5। इतने रुपए का नुकसान हो भाई साहब हमको, यानी कॉस्ट प्राइस में से घटेगा, जितने में पड़ी थी उससे सस्ती बेची हमने। हमारा कितने का था सामान, एक्स रुपये का था, लॉस, लॉस कितना में, एक्स अपॉन 5 का में लॉस हो गया। हमें पैसा कितना मिला, 13,500। भाई इतने का सामान था हमारा, एक्स रुपए का, हमने उसमें नुकसान झेला, तो हमने घटाया, नुकसान झेलने के बाद हमें पैसे कितने, इतने तो मिले थे, याद है आपको, इतने भेजा था उन्होंने, नहीं नहीं एक्स रुपये, हम तुम्हें एक्स रुपये देंगे नहीं ना, सस्तु करो सस्तु करा सस्तु करा, तो हमने सस्ता किया, एक्स अपॉन 5 रुपये घटा दिए, चल के याद रखिएगी तू, तब उसने हमें इतने पैसे दिए। इज क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए अब आगे, तो जाएगा आपका 5x माइनस एक्स अपॉन, या था आप लोगों को, इज इक्वल टू 13,005, बात समझ में आ गई। अब हो जाएगा आपका 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13,000, बात समझ में आ गई। और x इसकी ऊपर मान लीजिए 4x बन जाए, 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 13,500, हो जाएगा आपको, 4 में जाएगा, और x इज इक्वल टू जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 13,500 मल्टीपल बाई 5 अपॉन, इतनी बात समझ में आ गया आप लोग क्या हो रहे हैं, कर लेंगे ना, फ्रूट बैठ दीजिए अब इसका, 4 बन जा, 4 3 जा 12, 1 और 15 हो गया, 4 3 जा 12, फिर 30 हो गया, 4 7 28, फिर 2 बच गया, 20 का 4 5 जा 20, अब से मल्टीपल कर दीजिए 5 से, 5 5 जा 25, 5 से 1 जा 35 to 37 हो गया, 3 5 3 जा 15 3 18 हो गया, 5 3 जा 15 1 16 हो गया, यानी 16,875 इतने का था भाई साहब वो, उसने इतने का भेजा, देखो ना कितना लॉस हो बेचारी को, इतने का था वो। क्या था, मशीन थी, वॉशिंग मशीन थी, बहुत घाटा खाया इसने, देख रहे हैं।